जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुशहाल होंगे, ठीक ठाक होंगे। अपनी फैमिलीज के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ईद का तीसरा दिन खूब इंजॉय कर रहे होंगे। देखें, यही दिन आते हैं कुछ खास, कुछ मखसूस। तो इन दिनों में अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को जितना टाइम दे सकते हो, तो उनके साथ जितना हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हो तो करो। क्योंकि एट द एंड इंसान के पास जो है, जो सिर्फ मेमोरीज रह जाती हैं। ठीक है, तो अब आप पे है कि आप उन मेमोरीज को गुड बनाना चाहते हो या बैड बनाना चाहते हो। तो कोशिश करो कि अपनी हर मेमोरीज को गुड बनाओ, ताकि जब भी याद करो तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। अच्छा जी, फिलोसफी को छोड़ें जी, आज की मार्केट देखते हैं क्या कर रही है मार्केट। जी, तो कल मैंने क्या कहा था? कल आपको मैंने कह दिया था कि जो पिछले 6 दिन पहले से जो मैंने प्रोडिक्शन दी थी, यहाँ से फ्राइडे से एक फेक रिट्रेसमेंट आएगा बाइंग का, इसी लेवल तक आएगा। इस लेवल से मार्केट तोड़ो तोड़ नीचे आएगी। इस लेवल तक, इस लेवल तक, इसकी लिक्विडिटी हंट करने तक इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से सेम मार्केट में वही हुआ। उसके बाद मैंने कहा कि मार्केट ने नीचे का काम तो पूरा कर दिया, अब यहाँ से हमारे बायास बुलिश हो चुके हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, मार्केट वहाँ से कहाँ गई बुलिश? कल मैंने ट्रेड ली लाइव आपके सामने, उसको एटलीस्ट 12 से 18 घंटे होल्ड रखा था। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो लेवल है डॉटेड लाइन, मार्केट जो इस लेवल तक आएगी। ठीक है, और मार्केट उस लेवल पे, और आपके सामने जो है हमारी ट्रेड जो प्रॉफिट में क्लोज हुई थी। उसके बाद मैंने क्या कहा था? ये गैप अगर बॉडीज के साथ क्लोज होना शुरू हो गया, तो हमारे बायास जो है लॉन्ग टर्म बुलिश हो जाएंगे, और हमारी नजरें कहाँ होंगी? पीक की हाई पर। ठीक है, ये मैंने पहले से लैंड ड्रॉ की हुई है। अब हमारा टारगेट ये है, अभी नहीं है, आज की ये कैंडल की क्लोजिंग होना ज़रूरी है। अगर तो ये कैंडल की क्लोजिंग जो है वो इसी रेड एरिया, ये सब से ऊपर बोर्ड हो, तो हमारे बायास बुलिश हैं। ठीक है, फिर हमने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड ओपन करनी है इस लेवल तक। हाँ, मैंने वैसे भी जो है पोजीशन ट्रेड ओपन कर देनी है। अगर आज की कैंडल जो है इस गैप से ऊपर बॉडी क्लोज कर गई, तो पोजीशन ट्रेड ओपन करने के बाद मेरा टारगेट ये लेवल रहेगा, यहाँ तक होल्ड रखेंगे। ठीक है, लेकिन आज आप ये देखें, एक आपको बहुत चीज़ बताता हूँ बड़े मज़ेदार। अभी न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ है, होने वाला है, 10 मिनट रहते हैं। ठीक है, 9:20 में 9:30 भी होता है। उससे पहले ही मार्केट में इतना बड़ा मूव आ चुका है। तो क्या क्या करना चाहिए हमें? तो जनाबे आला, तो न्यूयॉर्क है ना, वो अब सेलिंग का सोचेगा। जितने भी बायर्स बैठ चुके हैं इस मूव के अंदर, लकीली उनको किल करने का सोचेगा। तो हमें न्यूयॉर्क टाइम के बाद 10 AM पे, ठीक है, शॉर्ट की ट्रेड ढूंढने की कोशिश करनी है, वो भी शॉर्ट टर्म। ठीक है, क्योंकि हमारे लॉन्ग टर्म बायर्स तो बुलिश हैं, लेकिन क्योंकि न्यूयॉर्क ऑलरेडी ही इतना बड़ा मूव दे चुका है, तो जाहिर बात है मार्केट थोड़ी सी नीचे रिट्रेसमेंट लेने आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि बायर्स बैठे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि मार्केट तोड़ तोड़ ऊपर जाएगी। तो हम जो आज स्कैल्प है, वो शॉर्ट की ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज आपको चार्ट में थोड़ा सा गन नजर आएगा। ठीक है, ये गन नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स को डिकोड करने के लिए ये एल्गोरिथम डिज़ाइन करने पड़ते हैं मुझे। इससे ढेर गुना ज़्यादा मेरे रियल चार्ट पे होते हैं। ठीक है, अगर वो मैं आपके सामने ओपन कर दूं तो आप पजल हो जाओगे। ये छोड़ें, ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, PWC छोड़ें, ये आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। आपको मैंने पहले कहा है कि आपकी आसानी के लिए यूट्यूब पे मैं प्ले लिस्ट लेके आ रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक ये सारा एल्गोरिथम डिकोड करना सिखाऊंगा, वो भी फ्री में। 1 डे से जी आगे 4 ओवर में, आपको पता है, शुरू से मुझे देखते आ रहे हैं, मुझे पता है कि मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ, ताकि एक डीपली एनालाइज किया जा सके मार्केट में। ठीक है, ये जी है जो ग्रीन कलर का, ये 4 ओवर का गैप है। ये देख रहे हैं, ये कितना बड़ा गैप बनने वाला है। इस कैंडल की क्लोजिंग पर डिसाइड होगा कि ये गैप जो है वो कितना बड़ा बन सकता है। तो ये जो गैप है ना, ये गैप डिसाइडेड होगा, डिसाइडेड लेवल। अगर ये गैप यहीं क्रिएट हो गया, फिर ये स्क्वायर बॉक्स हमारे लिए जो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, फिर इस गैप की वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर ये गैप डिसाइडेड लेवल होगा कि एल्गोरिथम जो है अब वो वाकई ही बी की हाई की तरफ जाना चाह रहा है, या दोबारा यहाँ से जो है ये जो लिक्विडिटी पूल बनाया हुआ है बायर्स के लिए, इनको लेने के लिए जा रहा है। तो ये भी थोड़ा सा आगे देखेंगे। फिलहाल आप आ जाएं जी वेदर चार्ट पे। वेदर चार्ट क्या है? 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जिसमें सारी कहानी का समझ आ जाती है। आपको मैंने कहा है कि न्यूयॉर्क ऑलरेडी इतना मूव ले चुका है। तो हमारी नज़रें जो हैं अब ये जो मार्केट मेकर बाय मॉडल है ना, इसकी तरफ है। ये देख रहे हैं, ये क्या है? वी किलो, सॉरी वी किलो कह रहा हूँ, ये स्पोर्ट है। रिटेलर्स हजरात की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है। तो हमारी नज़रें इस लेवल पे हैं। इसका किल होना तो वाजिब है, लेकिन देखते हैं कब, कैसे, क्यों, वो हमें ये लेवल्स बताएंगे। ये मेरी है कहाँ। ठीक हो गया।
आपने आज क्या करना है? छोड़ेंगे आज मार्केट जो है ना, आज ये एल्गोरिथम बहुत पजल है, इसको डीकोड करना बहुत मुश्किल है। कल की हमारी ट्रेड कहाँ क्लोज हुई थी? इसकी बॉडी पर, और मैंने आपको क्या कहा था कि हमारा जो मेन टारगेट है वो ये डॉटेड लाइन है। लेकिन यहाँ तक मैं क्यों होल्ड नहीं कर रहा? उसका रीज़न ये था, कल संडे था, और संडे को जो है वो मैनुअली मार्केट कंट्रोल होती है। लेकिन देखो मैंने आपको क्या कहा था, ये जो डायगोनल रेजिस्टेंस है ना, तीन ईमान रिटेलर्स का, ये आपको किल होते हुए नजर आएगा। आज क्या किया मार्केट ने? उसी डॉटेड लाइन से नीचे आई है, उसके बाद क्या मूव दिया, तोड़ो तोड़ ऊपर गई है, और ये डायगोनल रेजिस्टेंस का काम खत्म। अब हमारी जो बड़ी पिक्चर पे नजरें हैं वो ये दो एरिया हैं, ठीक है। ये वीक का हाई है, मार्केट जो है अब वीक के हाई की तरफ जाना चाह रही है। वीक की लो तो ले चुकी है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल 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 मार्केट को रखते हुए ये जो ब्लू लाइन है, आपने देखना है कि अगर बॉडीज इसके नीचे क्लोज होना शुरू हो रही हैं, तो मीन्स के न्यूयॉर्क जो है वो सेलिंग का सोच रहा है, क्योंकि बाइंग तो ऑलरेडी लंदन सेक्शन कर चुका है। मैंने आपको क्या कहा कि सेक्शन की हाइज एंड सेक्शन की लोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये लंदन की लो है, न्यूयॉर्क जो है ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज ये हैं कि लंदन की लो को टारगेट करेगा, या मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटी जनरेट हुई हुई है। ये क्या हुआ है? इससे पहले देखें आप, ये छोड़ें आप, ये 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 मल्टीपल बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन अंधाधुंध फायर नहीं मारनी मार्केट में कभी भी। इस ब्लू लाइन का जो है ना वो ब्रेक होने का इंतजार करना है बॉडीज के थ्रू, नहीं तो मार्केट इस ब्लू लाइन तक भी टारगेट कर सकती है। आज जो है, कल मैं तीसरी में, या वैसे भी मंडे, आपको मंडे को मैंने क्या बताया, मंडे को और फ्राइडे को वैसे ही आपने लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ने होते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मैं बताता हूँ, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होती है, ठीक है, ऑल ओवर। क्रिप्टो की नहीं होती, बाकी फोरेक्स गोल्ड ये जो है कि मार्केट्स बंद होती है। तो मंडे वाले दिन जो लोगों की जो है ना साइकोलॉजी वो ये होती है कि यार 2 दिन तो छुट्टी है मार्केट की, ठीक है, अब मंडे को जो है ना हम तोड़ तोड़ ट्रेड्स करेंगे। मार्केट जो है थोड़ा थोड़ा एल्गोरिथम देगी, मैं तोड़ तोड़ मूवमेंट देगी, तो मंडे को ज़्यादातर मार्केट जो है ना उनकी उम्मीदों में पानी फेरती है। कोई रियल मूव नहीं देता न्यूयॉर्क, और जो है ना बस छोटे से हाई लोस बना के ट्रैप करता रहता है रिटेलर्स को, स्टॉप लॉस हंड करता है, जो उसका काम है। तो वैसे भी मंडे को जो है बहुत ही जोर फिगर से ट्रेड करनी पड़ती है, वो भी अपने रूल्स के साथ। और फ्राइडे को भी। बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ये तो आपके ट्रेड्स के दिन है, इसमें रियल डायरेक्शंस मार्केट में मिलती हैं, स्मूथ मूव्स मिलते हैं। अब देख रहे हैं क्या है, स्मूथ लॉस। मार्केट ने जो ये करना था, ये डायगोनल रेजिस्टेंस जो बनी हुई थी स्ट्रॉन्ग, जिसका मैंने कहा था इंशाल्लाह क़यामत आ जाए, लेकिन उससे पहले ये किल लाजमी होगी। इसमें कल हमने लाइव प्रॉफिट भी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 7 दिनों से या 8 दिनों से जब मैं लाइव मार्केट्स में जो है आ रहा हूँ, आपके सामने लाइव वीडियोस बना रहा हूँ, आप डेली वीडियोस में मेरे जाकर देख सकते हैं, हमारे प्रॉफिट्स बन रहे हैं, लॉस नहीं हुए अल्लाह के फजल करम से। क्यों? जो मैं प्रेडिक्शन देता हूँ 9:30 से पहले मार्केट में, वो ही होता है। मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। अल्लाह ने मुझे ये डी कोड करना सिखाया, मार्केट को, इस एल्गोरिथम को समझना सिखाया, और मैं चाह रहा हूँ मैं आपको भी ये सिखाऊं। तो आप जो है ज़रा चैनल पे अपना प्यार दिखाएं, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। मेरा किसी ने दिमाग थोड़ा घूम गया या मीटर में आउट हो गया तो मैंने चले जाना यहाँ से, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे आने से, मुझे क्या मिलता है यहाँ पे आके। मैं तो अपना कमा रहा हूँ, ठीक है, अपना लगा हुआ मुझसे भी। मैं सिर्फ यहाँ आया हूँ, जो रिटेलर्स इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं इस मार्केट को सीखने में, अगर वो बैठे ही गलत डायरेक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखने, ट्रेंड लाइन सीखने, जो मार्केट में वर्क ही नहीं करते, तो वो तो चाहे पूरी जिंदगी लगा लें, इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। कामयाब तभी होंगे जब वो रियल मार्केट को सीखेंगे और अपनी एफर्ट्स को पुट करेंगे इसमें, तभी तो कुछ निकलेगा ना। तभी अपने माँ बाप को खुश रख पाओगे, अपने ख्वाबों को पूरा कर पाओगे। यही मकसद है मेरा, कि गलत डायरेक्शन में जो फंसे हुए हैं, जो कि 99.9% लोग फंसे हुए हैं, उनको राइट डायरेक्शन दिखानी है। जो ये प्रोफेशनल ट्रेडर का सिस्टम है, ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एल्गोरिथमिक कोडिंग्स है, ये सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। अभी फिलहाल चुप करके जो है ना इस डॉटेड लाइन का ब्रेक होने का वेट करें, और जो है मैं थोड़ी चाय पी लूँ। अभी वैसे भी ये आपने नजर रखनी इस टाइम पे, ठीक है, 9:30 पे न्यूयॉर्क स्टार्ट होगा, उसके बाद देखना है कि क्या करता है। 10 AM तक तो हमने वैसे भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, लेवल भी ब्रेक हो जाए। मुझे मार्केट नीचे आते हुए तो नज़र आ रही है, लेकिन ये देख रहे हैं ये गैप, इसका ये जो डॉटेड लाइन है, ये इसको स्ट्रॉन्गली रोक सकता है मार्केट को और नीचे जाने से। तो अगर स्कैल्प भी हम करेंगे, तो इस लेवल को जो है ना एज अ हर्डल नज़र रखते हुए करेंगे। आएगी तो मार्केट यहाँ पे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं आने वाली। उसके पीछे भी लॉजिक्स हैं जो मैं भी आपको नहीं बता सकता। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ। क्या बोला? ये जो मूव दे रहा है, ये जो मूव आ रहा है शॉर्ट का, ये किस सेक्शन में आ रहा है? लंदन सेक्शन में आ रहा है ना। तो मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि न्यूयॉर्क स्टार्ट होने के बाद पहले ये लेवल किल हो, उसके बाद मार्केट नीचे आए तो आए। इसका किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट ने तोड़ो तोड़ इन स्विंग लोस को लेने आना है। तो आपको मैं पहले ही 9:30 से पहले बता रहा हूँ, आज की मेरी प्रोडिक्शन ये है कि न्यूयॉर्क स्टार्ट हो चुका है। न्यूयॉर्क पहले इसको किल करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लू लाइन से नीचे नीचे रहे, उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट करे,
उसके बाद जैसे ही न्यूयॉर्क ने इस ब्लू लाइन को बॉडीज के थ्रू क्लोज करना शुरू किया तो हम शॉर्ट की स्कैल्प एंटर कर देंगे और हमारा टारगेट फर्स्ट ये डॉटेड लाइन होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो भाई फिर तो मज़े में बैठ जाओ, चिल होके बैठ जाओ, इसका किल होना वाजिब है इंशाल्लाह। ठीक है। आज की हमारी प्रोडिक्शन, पहले इसका किल होना, उसके बाद इस डॉटेड लाइन, इससे ब्लू लाइन का किल होना, उसके बाद इस डॉटेड लाइन का किल होना, उसके बाद ये मेजर लिक्विडिटी पुल बायर्स का। चार प्रोडिक्शन आज हमारी हैं। देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। अभी सिर्फ वेट करें, आप मार्केट को देखें न्यूयॉर्क क्या कर रहा है। 9:30 स्टार्ट हो चुके हैं। न्यूयॉर्क की कैंडल की, न्यूयॉर्क की कैंडल ग्रीन कलर की। देखें, जो मुझे शुरू से देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि हम जो है मार्केट में छोटे मूव नहीं पकड़ते, हमें चाहिए होती स्मूथ डायरेक्शन। ठीक है। अब आपको मैं जैसे कह रहा हूँ कि मार्केट ने अगर नीचे आना है तो उससे पहले ये लेवल किल होना ज़रूरी है। आप भी कह रहे होंगे यार जब इस बंदे को पता है कि लेवल किल होना तो ये लॉन्ग की ट्रेड ओपन क्यों नहीं कर रहा। भाई, हमने छोटे मूव्स को कैप्चर नहीं करना, हमने ये रियल डायरेक्शन को पकड़ना है जहाँ पे ज़्यादा पिप्स, जहाँ पे ज़्यादा हैंडल्स मिले। दिन में आप एक ट्रेड भी कर रहे हो, अगर आप हैंडल्स और पिप्स अच्छे पकड़े हो इनफ है। ये नहीं ट्रेड होती कि आपने जो है यहाँ से यहाँ पे किया, छोटे से पिप्स पकड़े, उसके बाद यहाँ से नीचे से गैप पकड़ लिया। नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर की नज़र हमेशा जो होती है वो स्मूथ डायरेक्शन की तरफ होती है, ना कि ये छोटे छोटे मूव पकड़ने होते हैं उसमें। हम ये चाह रहे हैं कि मार्केट ने का तोड़ो तोड़ नीचे आना, तो फर्स्टली जो है ये लंदन सेशन की हाई को किल करे, जो कि इंशाल्लाह करेगी, आप देखेंगे। ये देख रहे हैं आप, एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। ओहो, ये मेरी है। ये क्या है? ये जो गैप है ना पर्पल कलर का, ये है जी वन डे का गैप, सॉरी सॉरी सॉरी, वन और का गैप। मार्केट इसके लोअर कोऑर्डिनेट को भी ब्रेक नहीं कर पाई। इसका मतलब क्या है कि मार्केट को ऊपर जाने से एल्गोरिथम फिलहाल रोक रहा है और नीचे जाने की तरफ जोर दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस लेवल का ब्रेक होना ज़रूरी है अगर हमने शॉर्ट की स्केल की तरफ देखना। लेकिन उससे पहले लंदन सेक्शन का ये हाई किल हो तो हम जो है पूरा कॉन्फिडेंट बैठ सकते हैं कि अब मार्केट ने जो है जाना ही नीचे है। ये हमारी फर्स्ट प्रेडिक्शन है कि पहले लंदन सेक्शन का जो है हाई किल करें, उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन, या तो ये ब्लू लाइन या तो ये वाली ब्लू लाइन से नीचे नीचे मार्केट रहे, देन इस ब्लू लाइन को बॉडी से ब्रेक करे तो हम कह सकते हैं कि आज जो न्यूयॉर्क है वो सेल स्टार्ट कर रहा है, जो कि हमारी स्मूथ डायरेक्शन टारगेट होगा। बस अब मैंने बहुत बोल लिया भाई, गला सूख गया है, तो बस अब आप देखिए मार्केट को जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर रही है कि नहीं कर रही। वैसे भी मंडे है तो मार्केट में मैनुअली इंटरप्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो हमें वो भी ज़रा देखना होता है। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाई ज़्यादातर जो है ना, जो चांसेस सब न्यूयॉर्क के हैं वो सेलिंग के ही हैं। ये सारा लेवल उड़ने वाला है इंशाल्लाह, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। फर्स्ट प्रेडिक्शन हमारी क्या थी, भूल गए हो कि याद है? मुझे पता है यार आप लोग नहीं भूले, समझदार हो, मैं बस वैसे ही कहता रहा हूँ ताकि आपको याद कराता रहूँ। न्यूयॉर्क इस लंदन सेक्शन की हाई को किल करे, उसके बाद नीचे आए। भाई मैं ले सकता हूँ यहाँ से बाइक की ट्रेड, यहाँ तक की मैं क्यों लूँ? मैं क्यों लूँ? मैं क्या गैम्बलर हूँ? एक प्रोफेशनल ट्रेडर को क्या चाहिए होता है पूरे दिन में? एक स्मूथ डायरेक्शन, जो कि हमें ये नजर आ रही है इनका किल होना। तो हम वेट करेंगे भाई। अरे यार एक तो ये मेरा लैपटॉप भी जो है ना वो मैनुअली कंट्रोल हुआ हुआ है। ये मेरी है कहाँ। यार मुझे लग रहा है ये गैप जो है वो सही ड्रा नहीं हुआ, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ रुकी है तो ब्लू लाइन को इधर आना चाहिए। चल लग रहा है ये गैप सही ड्रा नहीं हुआ। चलो चेक कर लेते हैं भाई। सही है सही है, ड्रा तो सही है। 10 AM तक वेट करना है। वो क्यों? जो कि मुझे शुरू से देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि 9:30 के बाद से लेकर 10 AM तक 90 to 80% न्यूयॉर्क फेक मूव देता है। तो फेक मूव किस लिए होता है? रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, रॉन्ग डायरेक्शन दिखा के रियल डायरेक्शन की तरफ बाद में जाता है, जो कि हमने रियल डायरेक्शन को पकड़ना होता है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता,
तो हमारे लिए गुड साइन है, क्योंकि हम चाह रहे हैं पहले ये लंदन सेक्शन की हाई स्केल लो, अगर मार्केट ने तोड़ो तो नीचे आना है। ये क्या हो रहा है, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये इनका जो हैंगिंग मैन दिखा रहा है आपको, मैंने कल भी जो है वो लाइव हैंगिंग मैन का किल होते हुए दिखाया था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो हमारी फोर्थ प्रोडिक्शंस थी 9:30 से लेके 11:30 तक, मार्केट ने सेम वही किया जैसे मैं मार्केट में करूँ। जो जो आपको जिस जिस पॉइंट पे कहा मार्केट ने वो किया कि नहीं किया, नहीं यकीन तो कल की जाकर मेरी बल्कि कल की क्या, आप मेरी सारी वीडियोस देख लें। मैं 9:30 स्टार्ट होने से पहले जो जो कहता हूँ न्यूयॉर्क, अल्लाह के फजल करम से वो ही मूव करता है पूरे दिन, और हम अपना प्रॉफिट बना के मार्केट से निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई ये एल्गोरिथम, ये डिकोडिंग, ये फुटप्रिंट्स पकड़वाता है मार्केट मेकर्स के। ये मेरी है कहानी। हम्म, एक और सीन यहाँ पे हो सकता है, वही बता देता हूँ आपको, ठीक है। 10 AM के बाद अगर जो है न्यूयॉर्क इनकी हाई को लेने के लिए नहीं जाता, मतलब अगर लंदन सेशन की हाई को लेने नहीं जाता, तो भी हम शॉर्ट की तरफ सोच सकते हैं, क्योंकि बाज़ अगर ऐसा होता है कि न्यूयॉर्क जो है वो लंदन सेशन को किल किए बिना भी अपनी रियल डायरेक्शन दे देता है। उसका रीज़न ये है कि ये जो मूव देख रहे हो आज, कितना बड़ा मूव आ चुका है ऑलरेडी। तो न्यूयॉर्क क्या करेगा, इन सब बायर्स को यो किल करेगा ना। हम अभी भी ट्रेड में नहीं है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि अभी टाइम नहीं हुआ ना हमारी ट्रेड का। अब यहाँ से वापस रिवर्स भी जा सकती है मार्केट, ठीक है, इन हाइस को लेने के लिए। और अभी भी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, इस ब्लू लाइन से नीचे कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है, तो हमारे पास एक इंडिकेशन होगी कि बुलिशनेस जो है वो अब वीक हो चुकी है, ख़त्म नहीं हुई, वीक हो चुकी है। ख़त्म कब होगी? जब ये डॉटेड लाइन के नीचे बॉडी क्लोज होंगी, तो इनकी मौत है। इनकी क्या, फिर तो आप देखो भाई, ये जो ये क्या है? हाय हाय, ये क्या है भाई? रिटेलर से ज़राअत का दीन ईमान, यहाँ पे भी स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ ये लेवल तो मेरी नज़र में जो है ना वो बहुत ही देर से है। तो बस वेट करो मार्केट में। ये देखो क्या किया, तो समझे कि नहीं समझे, ट्रैप्स वगैरह को समझ रहे हो कि नहीं कर। आपको लाइव मैं ट्रैप्स भी मार्केट के दिखा रहा होता हूँ, आपको मैं बता रहा होता हूँ कि किस टाइम पे क्या होना चाहिए, तो किस टाइम पे क्या होना चाहिए, इतना कुछ आपको दिल पे हाथ रख के बताओ, किसी ने बताया आज तक? कोई भी नहीं बताएगा आपको, पेड़ भी ये चीज़ें कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि 99% लोग जानते ही नहीं है कि ये एल्गोरिथम मार्केट में काम, कितने चुने प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं इस दुनिया में, ठीक है, वो ये चीज़ें जानते हैं और वो बताते ही नहीं किसी को। वो अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, उनके नाम भी किसी के सामने नहीं है। क्यों? वो बिलीनियर्स हैं इस टाइम, उनको नहीं फर्क पड़ता मशहूर होने का, वो बस याशी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप लोग जो है ये क्या करी, मैंने क्यों कहा था, ठीक है, मेरी बातें क्यों मार्केट में सच होती हैं जो मैं कहता हूँ, और हर बात क्यों सच होती है? क्योंकि भाई ये एल्गोरिथम बताता है, मुझे मुझे इल्हाम नहीं होता। मैं इसको डी कोड करके प्रोबेबिलिटीज निकालता हूँ मार्केट में। आपके सामने मैंने क्या कहा था कि 10 AM से पहले पहले न्यूयॉर्क टाइम की बात कर रहा हूँ, मार्केट फेक मूव दे सकती है। हमारी नजर में इस डॉटेड ये ब्लू लाइन से नीचे बॉडीज का क्लोज होना जरूरी है, ये तो बिक गई है ना, बिग डैमेज देने के लिए होती है। और हमने क्या किया है कि हम चाह रहे हैं कि न्यूयॉर्क पहले ये लंदन सेक्शन की हाई को किल करे, उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा बॉडीज के थ्रू, तो वो रियल डायरेक्शन होगी इंसानों की उड़ाने के लिए। इस ट्रैप में फंस के स्कैल्प नहीं कर लेना अपने शॉर्ट का। अभी देखना ये क्या करता है न्यूयॉर्क, इंशाल्लाह जो मुझे लग रहा है, ये सारे शॉर्ट्स वालों को बैठा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, सारे बैठ गए हैं। उन्हें भी ये लगना है ना कि मार्केट इतनी हाई चली गई है भाई, और कितना जाना है। रिटेलर्स ऐसे ही करते हैं ना, हर हाई पे सेल और हर क्या कहते हैं टिप पे बाय। इन्हीं का फायदा उठाता है ये एल्गोरिथम। अब ये क्या करेगा इंशाल्लाह, जो मुझे लग रहा है कि यहीं से रिवर्स होगा, इस लंदन सेक्शन की जो हाई है इसको किल करेगा, जहाँ पे सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोग शॉर्ट करके बैठ गए हैं। यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से शॉर्ट होना शुरू होगा। उसके बाद जैसे ही ये ब्लू लाइन को ब्रेक करेगा, हम एंटर हो जाएंगे मार्केट में, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि रियल डायरेक्शन अप स्टार्ट हो गई है। ऐसा नहीं भी हो सकता, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा नहीं भी हो सकता, ठीक है। मार्केट में जब मैनुअली कंट्रोल हो, मार्केट मेकर इस मार्केट को खुद से मैनुअली कंट्रोल कर लें, तो भाई एल्गोरिथम भी काम नहीं करता। और आप खुद देखिए, मैं पिछले 8 दिन से जो हर दिन लाइव बीटीसी पे ट्रेड कर रहा हूँ आपके सामने, मेरी एक बात भी अगर भी गलत आपको नजर आए तो मुझे बताएं, अल्लाह के फजल से जो कहता हूँ 9:30 से पहले, 9:30 से पहले जो भी मैं कहता हूँ कि मार्केट में ये आज होगा, टू द पॉइंट मार्केट में सेम टू सेम वही हो रहा होता है, और आपके सामने लाइव प्रॉफिट कमा के हम मार्केट से बाहर हो जाते हैं। पिछले 8 दिन से मेरी सारी प्रोडिक्शन ठीक हो रही है। 6 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि बीटीसी ने ये मूव लेना है, इस लेवल पर जाकर रुकना है, इस लेवल से इस लेवल तक आना है। आप देखो जाके मार्केट ने वही किया। कैसे किया?
मुझे कोई इल्हाम या ख्वाब आई थी? नहीं। ये एल्गोरिथम है, इसको डी कोड करके मैं प्रोबेबिलिटीज निकालता हूँ मार्केट्स में से, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 100% टू द टिक जाके पॉइंट होती है। तो समझे? ये है मेरी है कहानी, ये मेरी, ये क्या है मैं बताऊँ अभी क्या चीज़ है? हम्म, ये है जी बुलिश ब्रेकर है। ठीक है। अब अगर मार्केट ने इस लेवल को बॉडीज के थ्रू ब्रेक किया, तो ये जो आप रेड स्क्वायर गैप देख रहे हैं, मार्केट फिर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी और तोड़ो तोड़ हमारी जहाँ नजरें हैं इस तक आएगी इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले ये लंदन सेक्शन का हाई ब्रेक होना जरूरी है, जहाँ पे जो है रिटेलर्स हजरात बैठ गए हैं, वो वक्त से पहले शॉर्ट करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मार्केट में रियल डायरेक्शन जो है वो कब आनी है। मुझे तो पता है ना कि रियल मूव कब आना है, तो हम वेट कर रहे हैं उस रियल मूव के लिए। ए, हाय हाय। ये ये आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ, जो मुझे शुरू से देख रहा हूँ उनको पता होगा कि जब भी मार्केट इस तरह की बड़ी बड़ी विक्स बनाए और बॉडीज छोटी छोटी हो, तो क्या मतलब है इसका? कि मार्केट जो है वो मैनुअली कंट्रोल है। मार्केट मेकर्स खुद से मार्केट को आज कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये एल्गोरिथम भी नहीं वर्क कर सकते। ठीक है। मार्केट हाईज लोज बनाते हुए इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन भी कर सकती है। उसकी क्या वजह है? कि मंडे और फ्राइडे ज़्यादातर इन दिनों में मार्केट जो है वो रेल डायरेक्शन नहीं देती, इसलिए कि हर रिटेलर्स का जो है दीन ईमान बना होता है कि मंडे को जो है वो हाई मूव आएगा, फ्राइडे को जो है हाई मूव आएगा, क्योंकि हॉलीडेज आए तो सैटरडे संडे इससे पहले मार्केट जो है वो तोड़ो तोड़ो ऊपर या नीचे होगी, और इसी दिन मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो जाती है। ये बॉडी क्लोज नहीं हुई इस लाइन के नीचे, ठीक है, स्ट्रॉन्गली बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ये खाली पिक नीचे आई है, अभी भी हमारी जो नज़रें हैं वो इस हाई पर है कि पहले ये के लो। और अगर ये लेवल ही बॉडी से क्लोज हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है, मतलब बॉडी यहाँ तक आ गई, तो भाई गई मार्केट आज फिर। आज फिर ये सारे जो सुबह से बायर्स बैठे हुए हैं मार्केट में, वो सब के लोग हैं इंशाल्लाह। ये जो लेवल है ना, जिस पे सारे ट्रेड्स ओपन करके बैठ जाते हैं, ये भाईजान ये डिसाइडेड लेवल होता है। डिसाइडेड लेवल होता है कि एल्गोरिथम बता रहा होता है, डिसाइड कर रहा होता है कि उसने डायरेक्शन कहाँ की पकड़नी है। तो इन चीज़ों का वेट किया करें, रियल डायरेक्शन को पकड़ने का, कैप्चर करने का वेट किया करें 10 AM तक। अभी तो 9:48 हुए हैं ना, 9:46 हुए हैं, अभी भी टाइम है। ये देखें जी, थोड़ी सी इससे ऊपर नहीं जा पा रही अब। इसका मतलब क्या है? कि न्यूयॉर्क जो है वो इनको किल करने के लिए स्ट्रॉन्गली आने की तरफ सोच रहा है। लेकिन हम कहाँ तक वेट करेंगे? इस लेवल का बॉडी से ब्रेक होना ज़रूरी है। अभी तक जो है वो एल्गोरिथम बता रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे आने में इंटरेस्टेड है, लेकिन ओवरऑल बायस हमारे बुलिश हैं, और हमारे बायस आज डिसाइडेड होंगे कि हमने जो है कैसे डिसाइडेड होंगे, मैं बताता हूँ आपको। ये लेवल देख रहे हैं, ये वाला स्क्वायर, अगर आज की कैंडल जो है इसी लेवल इस डॉटेड लाइन से ऊपर क्लोज होगी, तो हमारी जो आगे की जो है लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के वीक का हाई होगा। ये हमारे पास बुलिश होंगे यहाँ तक करिए। तो आज का जो डे है वो डिसाइडेड डे है, आज की कैंडल डिसाइडेड डे है कि मार्केट ने जो है वो नेक्स्ट डायरेक्शन क्या पकड़नी है, वीक के हाई की तरफ, मतलब ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी मार्केट फिर। अगर तो सारी वीक यहाँ पे रहेगी और बॉडीज एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्लोज होगी या इसके नीचे क्लोज होगी, तो भाई आप दोबारा मार्केट को नीचे आते हुए देख सकते हो। कहाँ तक? ये जो है ना, ये येलो येलो स्केयर, इसकी डॉटेड लाइन तक, जहाँ पे हमारी पिछले 1 महीने से नजर है। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे का। आज की कैंडल की क्लोजिंग जहाँ पे होगी, तो पूरा वीक मार्केट उस डायरेक्शन में सर्वाइव करेगी। यार आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, अभी तो मैंने सिखाना स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ आपको बड़ी पिक्चर में बता रहा हूँ। ये जो चार्ट को ओपन है ना आपके सामने, ये सिर्फ 10% है। बाकी का 90% जो है वो मेरी दूसरी स्क्रीन पे ओपन होता है। ठीक है, मैं इतना डीप गया होता हूँ, मैं 1 मिनट की कैंडल को बता रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, 1 मिनट की कैंडल का किस तरफ जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको इसलिए बड़ी पिक्चर बता रहा हूँ, ताकि जब आपके लिए प्ले लिस्ट बनाऊँ बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक स्टार्ट करूँ, तो आपको सिखाना, तो आपको कम से कम ये बड़ी पिक्चर में पकड़ना होना चाहिए कि बायास कैसे निकालने हैं। ये बायास ही है कि डेली की कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हुई तो पूरे वीक के बायास बुलिश है, अगर तो इस कैंडल की क्लोजिंग इस बॉक्स से नीचे हुई तो पूरे वीक के बायास बेरिश है। समझे? अभी फिलहाल जो नजरें हमारी वेदर चार्ट पे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये ब्लू लाइन पे नज़र रखनी है आपने, ठीक है। और ये जो मैंने ड्रॉ किया अभी रिसेंटली, इसके नीचे बॉडी क्लोज होना शुरू हो गई, तो हमारे बायास जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए बैरिश हो जाएंगे। ये जो स्विंग ये देख रहे हैं स्मूथ क्लोज, जहाँ पर रिटेलर्स का तीनों ईमान है, वो हमारा टारगेट होंगे।
अब जो है ना ये बॉडीज, ठीक है, इस डॉटेड लाइन से ऊपर क्लोज मिली मुझे, तो हम एक शॉर्ट टर्म स्कैल्प कर सकते हैं लॉन्ग के लिए। कहाँ तक होल्ड करेंगे फिर ये भी आपको पता होना चाहिए। ये स्विंग हाई हमारा टारगेट होगा, जहाँ मेरे टेलर से राज होल्ड करके बैठ गए। लेकिन उससे पहले हमें कंफर्मेशन चाहिए ये ब्लू लाइन के ऊपर बॉडी क्लोज हो। लेकिन मार्केट ये, और हमारे पास दूसरी डायरेक्शन क्या है कि अगर बॉडी जिसके नीचे क्लोज होना शुरू होगी तो हमारी नज़रें जो है वो यहाँ पे होंगी। मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, ठीक है। थोड़ा मार्केट को ना ज़रा रिट्रेसमेंट लेने दो। तो हम आज मार्केट शॉर्ट है, न्यूयॉर्क शॉर्ट है इंशाल्लाह। एल्गोरिथम बता रहा है कि मार्केट शॉर्ट आने वाली है। क्यों? क्योंकि लंदन सेक्शन की हाई की तरफ दोबारा जाने में इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट। दूसरा क्या बचता है? ये सारा एरिया जो हमारा टारगेट है हम इंशाल्लाह यहाँ तक होल्ड रखेंगे मार्केट को। लेकिन देखिए मार्केट कहाँ आगे रुक रही है, इसी लेवल पे, जिसका मैंने कहा बॉडी से ब्रेक होना जरूरी है। अभी वेट किया जाए भाई। 15 मिनट का जो गैप होता है ये सिर्फ आपके लिए जो कलर मैं ड्रा करता हूँ। आपको पता, अब तो आपको समझ आना चाहिए कि कौन से टाइम फ्रेम का कलर कौन सा। 1 डे का रेड होता है, 1 होर का जो होता है वो पर्पल होता है, 4 होर का ग्रीन होता है, और 50 मिनट का जो होता है वो ये ब्लू होता है। एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि मार्केट जो फिलहाल ना इस ब्लू लाइन तक आ सकती है, यहाँ से रिवर्स हो सकती है, ठीक है। अगर तो इसने इस ब्लू लाइन को बॉडीज के साथ ब्रेक करना शुरू कर दिया तो हम शॉर्ट के लिए बैठ जाएंगे मार्केट में। 952 हो गया, ठीक है। तो ये रियल डायरेक्शन मार्केट में है इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी हम स्ट्रोंगली डायरेक्शन पकड़ने के लिए इस लेवल का ब्रेक का वेट करेंगे बॉडीज के थ्रू। फिर हम इन स्विंग लोज की तरफ आ सकते हैं। इस तरह पहले मार्केट को रीड किया जाता है, उसके बाद यार देखो ट्रेड ट्रेड लेना जो है ना वो एंड का काम है, वो लास्ट काम है। पहले आपने आके कैप्चर करना है कि भाई रियल डायरेक्शन हमने पकड़नी है, तो उसको पकड़ने के लिए हमें कौन कौन से लेवल देखना जरूरी है। अभी हमारे लिए ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, इसका बॉडी से जैसी ब्रेक होना शुरू हुआ तो हम जो है ना मार्केट में छोड़ के अभी पता क्या हो सकता है कि ये ब्लू लाइन तक मार्केट आए, यहाँ से रिवर्स होना शुरू हो जाए, ठीक है। यहाँ तक क्यों आए ये देख रहे हैं, ये स्विंग लोज है। यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, सारों के स्टॉपर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, फर्स्टली मार्केट इसको किल करना चाह रही है। ये इस पे नजर रखनी है आपने, देखना इंशाल्लाह मार्केट टू द पॉइंट इसी लेवल पे आगे रिवर्स होना शुरू होगी। फिर आपको मैं बताता हूँ कि भैया इसी लेवल से रिवर्स होना शुरू होगी ना तो मैंने क्या कहा मार्केट में सारे दुनिया के बायर्स को कि या तो इस लेवल से बाय करना शुरू करो, तो या तो इस लेवल से बाय करना। मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं होगी 1000% इंशाल्लाह। अगर रिवर्स होना है मार्केट ने तो एटलीस्ट इस लेवल तक आके रिवर्स होना शुरू होगी। नहीं भैया अभी काम नहीं पूरा हुआ इसका, अभी काम तो बाकी है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। क्या कहा आपको, अगर रिवर्स होना है मार्केट ने तो इस लेवल से रिवर्स होना शुरू हो, ठीक है। अबे क्या बात है, स्ट्रांगली नीचे आ रही है। इसकी क्लोजिंग हो जाए ना, तो अभी 4 मिनट पड़े हुए हैं, तो हम जो है ना अगर इस ब्लू लाइन से नीचे ही क्लोज रही कैंडल तो नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड अपनी प्लान करेंगे, इस कैंडल पे प्लान नहीं कर सकते। दुनिया बुलाए
हवा के संग बोलियां बुलाए, ये मेरी है कहाँ। थोड़ा सा रिवर्स मिले ना मार्केट हमें तो हम शॉर्ट की ट्रेड ले लें, एटलीस्ट इस लेवल तक दोबारा मार्केट है। टू द पॉइंट, इस किलो लाइन तक मार्केट क्यों आई है भाई? हमारी नजरें यहाँ पे हैं। हम शॉर्ट प्लान कब करेंगे अब, पता? अब दोबारा अगेन मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करने आई तो हम शॉर्ट प्लान करेंगे, अदरवाइज मार्केट जो है वो अगेन यहाँ से स्विंग हाइस की तरफ जा सकती है। ऑलमोस्ट 10 AM होने वाले हैं। तो अब सिर्फ जो है न्यूयॉर्क जो है वो रियल डायरेक्शन देगा, इसके ट्रैप्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हमें सिर्फ जो है अपने एल्गोरिथम्स के लेवल का ब्रेक होने का वेट करना है, जो कि हमें कंफर्मेशन देगा कि मार्केट की स्मूथ डायरेक्शन किस तरफ जाना चाह रही है आज। आपको मैंने क्या कहा था कि ये लेवल जैसे ब्रेक हुआ तो मार्केट जो है वो तोड़ तोड़, अगर मार्केट नीचे रहना ना, आपको मैं बताता हूँ, तो ये लेवल दोबारा स्वीप नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समझे? ले नहीं, आपके सामने मैंने शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर दी है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो ये लेवल है। उसके बाद जो मेजर टारगेट है वो ये लेवल है। इस लेवल को जो है मार्केट ब्रेक नहीं करेगी बॉडीज के थ्रू इंशाल्लाह। ये अब बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल है मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए। देख रहे हैं कहाँ के मार्केट रुकी है, सिर्फ बिक गई है थोड़ी सी ऊपर। ट्रेड यार थोड़ी सी जल्दी, लेट, यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए थी थोड़ी सी, जो है ना, पहले मैंने ट्रेड ओपन कर दी है। एटलीस्ट इस लेवल का वेट करना चाहिए था। चलें कोई नहीं, डायरेक्शन क्लियर होना जरूरी है आपको। डायरेक्शन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है हमें। झूला झूलाया हवा के संग झूला। आज आपको जैसे मैंने कहा मार्केट में जो है वो मैन वाली इंटरप्शन भी होने के चांसेस है, वो सब नहीं भी काम कर सकते, लेकिन हमारी जहाँ नज़रें हैं स्ट्रॉन्गली इस लेवल के ब्रेक होने पे हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ी हुई है बायर्स की। ठीक है, तो मार्केट जो है वो इस लेवल को ब्रेक किए बिना, और ये जो देख रहे हैं ये लेवल जो है ये बोर्ड के थ्रू ब्रेक नहीं होना चाहिए, कैंडल से चाहे कैंडल डैमेज नहीं देखनी होती है। हमारी अब डायरेक्शन क्या है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये है, डॉटेड लाइन। उसके बाद जो मेन टारगेट हमारा है वो ये है। यहाँ तक ही ट्रेड होल्ड बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती।
उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। उसका रीज़न ये है भाईजान कि जब दो गैप्स आपस में ओवरलैप कर रहे हों तो वो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्कैल्प को इस लेवल तक होल्ड रखना है आज। उसके बाद देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या चाह रहा है, फिर उस डायरेक्शन में हम मार्केट को सर्वाइव करते हुए पकड़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए पता क्या होता है, जब मार्केट इस तरह फॉल करना शुरू करे ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना रिटेलर से ज़रा बैठ जाते हैं, पर उनकी गलती क्या होती है, वो टाइटली स्टॉप लॉस रख लेते हैं। या तो यहाँ पे रख लेंगे या तो यहाँ, तो मार्केट उनको किल करके फिर अपनी डायरेक्शन की तरफ आती है, इसलिए यहाँ पे हमें टाइम लग रहा है। हमारी डायरेक्शन क्लियर है, मार्केट इस लेवल तक आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ट्रेड लेवल के सामने ओपन है, तो हम यहाँ तक होल्ड रखेंगे सिर्फ ट्रेड को। उसके बाद देखेंगे कि एल्गोरिथम कहाँ जाना चाह रहा है। ये मेरी है कहानी, ये मेरी है कहानी। ये आपको आगे जो है डिटेल वीडियो बताऊंगा मैं कि आपने ट्रेड कब एग्जीक्यूट करनी है अपनी, और स्टॉप लॉस आपने कहाँ रखना है, आपका टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए, किस लेवल को देख के क्या होना चाहिए। देखो टेक प्रॉफिट को डिसाइडेड नहीं होता, लेवल्स के अकॉर्डिंग टेक प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा क्या है, ये टेक प्रॉफिट है, ये टोटल लाइन। उसके बाद हम देखेंगे कि एल्गोरिथम जो है किस तरफ की डायरेक्शन पकड़ना चाह रहा है। फिलहाल अगर मार्केट ने नीचे आना तो ये जो स्क्वायर बनाया हुआ है ना, इसके ऊपर बॉडी क्लोज ना करे, विक जाए जाए, विक का कुछ करनी है, अभी 2 मिनट पड़े हुए हैं मार्केट में। तो ये जो है एक नीचे की राइट पकड़ने से पहले जो है ना, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करती है हमेशा कि बैठो बैठो जी, मार्केट गई ऊपर। अगर मार्केट ने ऊपर जाना था और नीचे नहीं आना था तो ये ब्लू लाइन को ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी मार्केट को। इसको ब्रेक करने की वजह ही यही थी कि एल्गोरिथम नीचे जाना चाह रहा है, मार्केट मेकर्स नीचे मार्केट को लेके जाना चाह रहे हैं। ये लेवल स्ट्रांगली ब्रेक ना होता मैं कभी भी ट्रेड ना लेता इस लेवल पे। लेकिन एक बात कहूँगा, मैंने थोड़ी सी जल्दी ट्रेड ले ली, मुझे एटलीस्ट इस लेवल का ब्रेक होना ज़रूरी था बोर्ड के थ्रू। लेकिन कोई नहीं, डायरेक्शन हमारी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, हमें ट्रेड को होल्ड भी रखना पड़े हम रखेंगे। ओवरऑल मार्केट ने इसको टच करने आना ही आना, क्योंकि भाई आप आपको आगे जाके बताया जाएगा, जब दो गैप्स ओवरलैप कर रहे हों तो वो गैप्स मार्केट को मैग्नेट की तरह खींचते हैं। गोल्डन पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं आपको, आपने जो है, आपको चाहिए मेरी बातों को ना गौर से सुन के, जब मैं पॉइंट्स बताता हूँ ना, आपको लिख लिया करें कहीं, क्योंकि मैं डिटेल्स में बात नहीं करता पॉइंट्स पे, वही बस समझदार के लिए इशारा ही फेंकता हूँ। जो स्ट्रगल ट्रेडर होंगे, जो गौर से सुनेंगे, वो समझ जाएंगे मेरी बातों को, और वो एक एक बात जो है वो डायमंड्स है। ठीक है, मैं क्यों श्योर हूँ इस लेवल तक का, इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो ही आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह आपकी प्लेलिस्ट में। ये देखें कहाँ से मार्केट आ रही है, मैंने क्या कहा था आपको कि ये जो मैं स्केयर बॉक्स बना रहा हूँ, ये ग्रे कलर का जो है ग्रीन के ऊपर, इससे ऊपर विक्स चाहे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी जिससे नीचे क्लोज होनी चाहिए, तो हमें राइट देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। ये सिर्फ बायर्स को बिठाया जा रहा है। ये मेरी है कहानी, झूला झूलाए हवा के संग झूला झूला। देखो आपको एक बात बता दूं, इस चीज़ को जो है ना मुझे मास्टर करने में हर बंदे को ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे जो है वो 3 महीने लगे थे। ये आप चीज़ें सब सीख लोगे, आपने एक साल डेमो ट्रेड करनी है, लाइव ट्रेड करने का सोचना भी नहीं है। ठीक है, इमोशंस को ख़त्म नहीं किया जा सकता मार्केट में कभी भी। जो कहता है ना कि भाई इमोशन खत्म करके मार्केट में आओ, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ हरकत है। ठीक है, हम लोग जो हैं कोई एआई रिपोर्टर नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है जो इमोशन को खत्म करते हैं। इंसान है भाई, इमोशंस रहेंगे, इमोशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में 3 मंथ लगे थे, वो भी कंटिन्यूसली, क्योंकि मुझे कीड़ा मार्केट में, मुझे प्यार है मार्केट से, मैं डेली लाइव आता था, डेली लाइव को एनालाइज करता, डेली ट्रेड करता। इस तरह मुझे 3 महीने लगे। अगर आप डेली नहीं करते तो आपको 6 महीने 8 महीने साल लग जाएगा इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। ट्रेड लेने से पहले अगर आपके इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं, आप उस दिन ट्रेड ना लें, नहीं तो बेड़ा कर करेंगे, अपना अकाउंट वॉश करेंगे।
ट्रेड लेने से पहले अगर आपके इमोशन आपके किसी हद तक कंट्रोल में है, आपको पता है आप इस लेवल पे ट्रेड क्यों ले रहे हो, किस लेवल को टारगेट कर रहे हो, उस ट्रेड को लेने के पीछे के पास तो आपके पास मल्टीपल लॉजिक्स जब तक ना हो, आपका ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं, फिर आप गैम्बलर हो। मेरे पास यहाँ जो लॉजिक्स है, आधे मैं आपको बता चुका हूँ, आधे आपको नहीं बता सकता। उसके पीछे रीज़न ये आपको समझ ही कुछ नहीं आएगी, क्योंकि आपको मैंने मार्केट को अभी सिर्फ 10% बताया है, वो भी है बड़ी पिक्चर में। इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड हूँ अपनी ट्रेड में, क्योंकि मुझे पता है मार्केट इस लेवल तक आना है इंशाल्लाह। ठीक है। और ये आपके सामने जो स्केट बॉक्स मैंने ड्रॉ किया ना, इसके ऊपर बॉडीज क्लोज ना हो, विक्स जाए जाए, ठीक है, विक्स चली भी गई है। अगर बॉडीज क्लोज होना शुरू होगी तो मार्केट इस रेंज में थोड़ा तंग करके ओवरऑल आएगी इधर ही, लेकिन थोड़ा तंग करेगी। हमारी ट्रेड कब क्लोज होती है? 11:30 AM पे। मैं नहीं चाह रहा कि अपनी ट्रेड को जो है मैं लंच हॉल में भी होल्ड रखूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट जो है वो अभी ही थोड़ी नीचे आए, चाहे बिक जाए, बॉडीज नीचे क्लोज हो, तो हमें अगले 10-15 मिनट में या आधे घंटे में जो है अपना लेवल टारगेट मिल सकता है। अगर बॉडी से ऊपर चलेंगी फिर थोड़ा जो है इस रेंज बाउंड होगी, थोड़ा ट्रैप करेगी और थोड़ा खेलेगा एल्गोरिथम, फिर नीचे आएगा। ये मेरी है कहानी। अभी 4 मिनट पड़े हुए हैं कैंडल को क्लोज होने में। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओहो, चलो ठीक है, इतना भी फर्क नहीं है। हम्म। इस लेवल पे क्या कर गया मार्केट? भर भर के बायर्स को बिठाया जा रहा है। ये देखें, ये मार्केट जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट कर रही है बायर्स के लिए। ठीक है, मार्केट ने ओवरऑल अपनी डायरेक्शन की तरफ आना है न्यूयॉर्क पे, ठीक है, लेकिन उससे पहले वो चाहती है कि यार थोड़े बहुत और जो है ना रिटेलर्स, वो ज़रा ट्रैप किए जाएँ, ज़रा उठाए जाएँ, ज़रा मिलियंस ऑफ डॉलर्स के और पैसों को जो है ना वो हड़पा जाए। आज मंडे है और मंडे को जो है वो मैनुअली मार्केट कंट्रोल होती है, तो आज हमारे एल्गोरिथम भी मोस्ट ज़्यादा चांसेस हैं कि ना वर्क करें। ठीक है, क्योंकि मंडे और फ्राइडे जो है वो बड़ा गंद करती है मार्केट, क्योंकि मैनुअली कंट्रोल हुई होती है एल्गोरिथम जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग हुई है, वो एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी परफॉर्म नहीं करता, वो मैनुअली कंट्रोल होता है। फिर वो हाई स्लोज किसी लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करती, हाई स्लोज बनाती हुई रिटेलर्स को हंड करती हुई जो है वो खेलती रहती है। फिर जब इनका दिल भर जाता है तो अब अपनी राइट डायरेक्शन में मार्केट आ जाती है, जो हमारा टारगेट है। ये ब्लू लाइन से ऊपर बॉडी क्लोज ना हो। वैसे आपको एक और बात बताऊँ, ठीक है, जब मार्केट जो है इस तरह की लिक्विडिटी हंट करती है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी थी, ठीक है, बायर से, तो एक फेक ओ एक उसके अगेंस्ट मूव देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ही कब काम करता है, या तो वहाँ वीक की हाई हो या तो वहाँ वीक की लो हो, तो ये लेवल जो है वो स्ट्रॉन्गली काम करते हैं। अगर तो बॉडीज इसके पे क्लोज होगी ना, तो मार्केट इन हाइस की तरफ दोबारा जाना चाह रही है। ठीक है, तो हमें अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी मार्केट में। चलें जी, आज आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं मार्केट को। ये ब्लू लाइन के ऊपर अगर बॉडीज क्लोज होना शुरू होगी, 15 मिनट की कैंडल की, 1 मिनट की नहीं, तो ये देख रहे हैं जो हाइस है, मार्केट की तरफ जाना चाह रही है, फिर लोस की तरफ तो आएगी बाद में, लेकिन हाई की तरफ जाना चाह रही है, तो हम अपनी डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर लेंगे इस तरफ।
ये देखें जी 1 मिनट की कैंडल, ये बड़े टाइम फ्रेम का कोऑर्डिनेट्स लेवल है। कैसे रिस्पेक्ट करिए 1 मिनट की कैंडल, टू द पॉइंट इस लेवल से रिजेक्ट हो रही है। तो ये भैया एल्गोरिथम है, यहाँ पूरी दुनिया को मैंने कहा था कि शॉर्ट करो। इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, इस लेवल का स्ट्रॉन्गली ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर तो यहाँ से रिट्रेसमेंट आना शुरू वापस अगेन, तो फिर हम इन स्विंग हाईस की तरफ जाते हुए देख सकते हैं मार्केट को। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर तो मार्केट अभी टारगेट करती है इन स्विंग हाइस को, तो न्यूयॉर्क पीएम में मार्केट सेलिंग लाएगा, जो कि हमारी जो मेन टारगेट है लॉस का, ठीक है, जो पूरे दिन क्रिएट हुई हुई है, फिर उसको लेगा। लेकिन अभी अगर 1 मिनट की कैंडल इसको स्ट्रांगली ब्रेक कर देती है इस गैप को, ठीक है, ये 1 मिनट का गैप है, तो हमें अभी ही अपनी मार्केट में जो है हमारा टारगेट है वो देखने को मिलेगा। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसके ऊपर बॉडी क्लोज ना। फिलहाल जो है वो इस पर रिस्पेक्ट मिल रही है, जो कि मार्केट एल्गोरिथम बता रहा है कि मार्केट इस लेवल की तरफ जाना चाह रही है पहले। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को आपने गौर से देखना है। देखो ना इस लेवल पे मार्केट क्या रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है, टू द पॉइंट इस लेवल से थोड़ी सी विक्स जा रही है, बॉडीज नहीं जा पा रही। बॉडीज गई तो फिर ये हाइज गई, बॉडीज ना गई तो फिर जनाब जी हमारा ये लेवल तो आया ही आया, फिर ये लोज गई जो हमारा टारगेट है। पर मुझे लग रहा है अगर मार्केट हाइस लेने जाने में इंटरेस्टेड है, तो फिर न्यूयॉर्क पीएम जो 1:30 AM के पास स्टार्ट होता है, मार्केट नाइट में इस इन लोस को टारगेट करेगी। तो हमें जो है फिर अपनी ट्रेड को होल्ड रखना पड़ेगा पूरी नाइट के लिए। ये मेरी है कहानी। आवाज़ संग झूला झूला, ये मेरी। ये लेवल डिसाइड करेगा कि मार्केट फिलहाल इन हाइस की तरफ जाना चाह रही है या लॉस की तरफ जाना चाह रही है। हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, इसको होल्ड कर सकता हूँ क्योंकि मार्केट ने बोला नीचे आना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये हाइस का टारगेट भी कैप्चर कर लिया जाए, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें ज़रा। हाँ बॉडीज गई है ऊपर, लेकिन थोड़ी सी गई है। टू द पॉइंट इस लेवल को रिस्पेक्ट मिल रही है, तो मतलब मार्केट स्ट्रांगली इस लेवल तक जाएगी। हमने अपनी ट्रेड को क्लोज किया, ठीक है, और बाय की ट्रेड ओपन कर दिया। अब हमारा टारगेट क्या है, ये लेवल, लेकिन हम इस लेवल से बाहर। अब मार्केट में जब मेजर लेवल बन रहा है ना, वो ये है, ये इसका 50%। ये अब सेकंड ट्रेड ओपन है जो कि बाई की है, ठीक है, वो इस लेवल की कंफर्मेशन के बाद है। क्यों है, टू द पॉइंट 5 मिनट की कैंडल ने इसको बॉडीज के थ्रू रिस्पेक्ट दी है, तो क्या इंडिकेशन मिल रही है, ये लंदन सेक्शन की जो हाईज है ना, इसकी तरफ मार्केट अगेन जाना चाह रही है। ट्रेड हमारी ओपन है, टारगेट हमारा ये लेवल है, ठीक है। ये मेरी कहानी, ये मेरी। इसको हटा देते हैं। अब 11:30 AM तक ना इंशाल्लाह ये लेवल किल हो जाएगा।
ठीक है। आप जो है ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही है। मैंने डायरेक्शन शॉर्ट से फिलहाल ओवरऑल हमारी डायरेक्शन शॉर्ट किया, ठीक है। फिलहाल मैंने लॉन्ग की डायरेक्शन क्यों की है उसका मैं रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न जनाब ये है कि ये जो मार्केट ने जो एक बैरिश मूव लाया था ना, वो इस एरिए की स्विंग लॉस को किल किया। लेकिन बॉडी कहाँ क्लोज हुई, इस गैप के ऊपर। तो मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, इसका मतलब है कि मार्केट इन स्विंग हाइस को टारगेट कर रही है, जो कि ये बुलिश ब्रेकर दोबारा से मार्केट में एक इन्वर्जन बेरिश बुलिश ब्रेकर काम कर रहा है, जो कि अब फ्यूल देगा मार्केट को इस लेवल तक, ठीक है। ये ट्रेड लाइव आपके सामने ओपन है, हमारा टारगेट ये लेवल है जहाँ पे सारे शॉर्ट्स करके बैठ चुके हैं। हाँ 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 हाँ, ये मेरी है कहानी, ये मेरी है कहानी, झूला झुलाया हवा के संग झूला। आज 8 दिनों में जो है हमारी एक ट्रेड जो है वो लॉस में गई है। उसका रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ। मेरी दूसरी स्क्रीन जो थी वो बंद थी, तो उसमें जो है वो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्रीज जो है अपनी एग्जीक्यूट प्लान करता हूँ। ये लेवल हमें इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट अब नीचे नहीं जाना चाह रही, लेकिन ब्लू लाइन से ऊपर बड़ी क्लोज हो रही थी, तो मुझे यहाँ पे ही बाइक की ट्रेड ओपन कर देनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी स्क्रीन के जो है मैं मसले में लगा हुआ था, तो मेरी जो है ना नज़र हटी इस लेवल से। लेकिन देखिए हमने जो है राइट डायरेक्शन पकड़ लिया मार्केट में, कहाँ तक ये इस लेवल का किल होते था इंशाल्लाह। ये किल होंगे इंशाल्लाह, देखना आप। जो हमारा टारगेट है, क्योंकि जो है एल्गोरिथम इसकी तरफ ही जा रहा है। ये मेरी है कहानी। कैंडल क्लोज होने में 4 मिनट बाकी हैं, तो कैंडल का इस लाइन से ऊपर क्लोज होना ही ज़रूरी है। आज मंडे है, आपको मैंने क्या कहा था, सीक एंड डिस्ट्रॉय डे हो सकता है। नॉर्मल डेज होते तो ओवरऑल डायरेक्शन नीचे की आती, मंडे को है हाई बस बनाती हुई ट्रैप करेगी, ठीक है। पहले इन बायर्स को लिक्विडेट किया इस लेवल ने। अब क्या कर रही है, जो लंदन सेक्शन के जो सेलर्स बैठे हुए हैं ना, उनकी तरफ मार्केट जा रही है, उनको 100% इंशाल्लाह फील होते हुए देखेंगे। क्यों देखेंगे भाई, बयास ही बुलिश है, ठीक है। मार्केट ने नीचे आना इन लॉस को लेकर, जो स्मूथ लॉस होती है ना, वहाँ पर लिक्विडिटी पूल होता है। लेकिन कब आना है, पहले इन हाइस को किल करेगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद 130 के बाद जो पीएम स्टार्ट होगा न्यूयॉर्क का, वो इनकी तरफ टारगेट होगा। उसमें तो अंधा धुन इंशाल्लाह हम बैठे होंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो है ना, अगर शॉर्ट का स्कैल्प हुआ इसकी हाई किल होने के बाद, तो वो यहाँ तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं नोट करना। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है मार्केट बाद में। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद डिसाइड होगा कि मार्केट इनकी लोज लेने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, क्योंकि ये लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, ओवरलैप हो रहा है, तो समझे। अभी फिलहाल वेट करो, मार्केट जो है इंशाल्लाह इस लेवल तक आएगी 11:30 AM से पहले पहले। तो आप नजर नहीं लगा सकते यहाँ पे कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के शॉर्ट ओपन है। झूला झूलाए हवा के संग, झूला झूलाए मेरी है कहानी, ये मेरी कहानी। हाय 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 हाय।
और इसका जो है ना इस ब्लू लाइन से ऊपर क्लोज होना जरूरी है, लेकिन अब क्लोज वगैरह डिपेंड नहीं करता क्योंकि टारगेट ही ये लेवल है। ठीक है, ईजी टारगेट है। लेकिन भाई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट से कुछ भी ईजी नहीं होता। ठीक है, अगर मैनुअली मार्केट कंट्रोल होगी यहाँ से तो यहाँ से नीचे भी आ सकती है, लेकिन एल्गोरिथम फिलहाल अभी तक हमें डिकोड करके पता लग रहा है कि मार्केट इस लेवल तक आएगी इंशाल्लाह 11:30 AM से पहले। उसके लंच होर के बाद हम मार्केट में देखेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आज नाइट में भी आऊँगा, क्योंकि नाइट में जो है ना मुझे ये डबल किल होते हुए नजर आ रहे हैं जो कि भाई एक राइड है शॉर्ट की। तो नाइट में मैं आऊँगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि आज नाइट में भी जो है ना वो रिकॉर्डिंग करके आपको बताया जाए कैसे लेवल कैसे टारगेट होते हैं। मेरी यह सुबह से नजरें इस लेवल पे हैं, लेकिन उससे पहले जो है मार्केट जो है ना इन रिटेलर्स को निकालना चाह रही है, तभी वो रेल डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि वो किसी को बैठने नहीं देगी शॉर्ट में, रेल मूव में। ट्रेड ओपन है बाबा जी, टारगेट हमारा ये लेवल है। तो आप देखें, और हमारी नजरें जो है टाइम पे हैं, 11:30 होने में 1 घंटा बाकी है, जो कि बहुत है हमारे लिए टाइम, बहुत है। पॉसिबल है कि अगली 2 घंटे के लेवल हिट कर दें। झूला झूला पसंद ये मेरी वतन, ये मेरी। तो आज जितना प्रॉफिट हुआ था, जितना लॉस हुआ था हमें, एटलीस्ट उतना ही इस टारगेट में हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो आज का जो डे है वो ब्रेक इवन पे क्लोज होगा, लेकिन 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 PM में आगे जो है हम इसको टारगेट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी सब ओवरऑल नजर इस लेवल पे। PM ने जो है जैसे ही ये लेवल ब्रेक किया तो भाई इंशाल्लाह तोड़ो तोड़ मार्केट नीचे आएगी। ये मेरी है कहानी। अगर ये न्यूयॉर्क का सेशन की ही हाई होती ना, तो मार्केट कभी भी इस लेवल को किल करने ना आती, क्योंकि ये लंदन सेक्शन की हाई है, इसीलिए यहाँ मार्केट लाजमी आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि सेक्शन की हाई और लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के लिए। अरे ये कहाँ रुक रही है, इसको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, इसको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये देख रहे हैं, टू द पॉइंट इस लेवल इस लाइन पर रुकी है, इसको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये थोड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि टू द पॉइंट इस लेवल पे आके जो रुकी है ना, ये गैप 1 डे का, जितना बड़े टाइम फ्रेम का गैप होगा उतना ही वैल्यूएबल होगा छोटे टाइम फ्रेम में। हम्म, लेकिन इसका गिल होना तो वाजिब है। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक आएगी आज इंशाल्लाह, तो हम यहाँ तक होल्ड रखेंगे। चलो अपना होल्ड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ तक, ताकि ब्रेक इवन से थोड़ा सा तो प्रॉफिट लेके जा सकें। ये लाइव स्ट्रीम है, और 8 दिन में एक लेवल सिर्फ एक एसल मेरा होगा, वो भी क्यों हुआ कि मेरी दूसरी स्क्रीन बंद थी, नहीं तो अलग रकम से वो भी नहीं होना था। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो होता है जिसका टारगेट होता है वो कंटिन्यूसली 10 दिन ट्रेड करे, और उस 10 दिन में सिर्फ उसका एक स्टॉप लॉस हंट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब कि पूरे मंथ में 3 स्टॉप लॉसेस हंट उसके होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाता है। और ये काबिलियत जो है वो इतनी सारी से नहीं आती, ये एल्गोरिथम को समझ के डिकोड करके लेवल्स को हर एक चीज़ को देख के जो है फिर आती है ये चीज़ें। एक मिनट वीडियो का पोस्ट। ये मेरी है कहानी। बात हुई आंटी से? दुनिया आप बस वेट करें इस लेवल का, ठीक है, हमारा टारगेट ये है आज का। ये मेरी कहानी, ये मेरी है कहानी। मुझे 1 मिनट दे दे, मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ।
हाँ मैं बोल इसलिए नहीं रहा, कुछ अपलोड कर रहा हूँ। अरे, क्यों तंग कर रही है इतना मार्केट? अरे भाई आ जाओ ना इस लेवल तक। हम्म। अच्छा मैं खाली बीटीसी पे ट्रेड नहीं करता, स्टॉक पे भी करता हूँ, कमोडिटीज़ पे भी करता हूँ, गोल्ड पे भी करता हूँ। वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको सब चीज़ों पे लेके आया जाएगा। बीटीसी लाइव मैं आपके सामने इसलिए कर होता हूँ क्योंकि मोस्ट जो ऑडियंस है वो बीटीसी को ही प्रेफर करती है, ठीक है। इसी वजह से सिर्फ बिटकॉइन पे ही ट्रेड की जाती है लाइव। आने वाले वक्त में जब प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें गोल्ड फॉरेक्स कमोडिटीज़ हर एक चीज़ पे जो है वो ट्रेड की जाएगी। देखें हर एक एक्सचेंज का जो है एल्गोरिथम यही है, सब पूरी दुनिया की मार्केट में एल्गोरिथम यही है, ठीक है। इससे आप ना घबराएं। पर उसके जो करेक्टर्स है ना, ठीक है, गोल्ड कहलाते हैं, फोर्स कहलाते हैं, ठीक है, और कमोडिटीज़ कहलाते हैं, स्टॉक्स कहलाते हैं। तो उस करेक्टर्स को जो है वो डिफाइन भी करूंगा आहिस्ता आहिस्ता आपको। इसके जो सिंपल है ना वो आपके सामने जो है मैं आपको बताता रहता हूँ बड़ी पिक्चर में। हम ट्रेड क्यों नहीं क्लोज कर रहे, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल तक आना है इसलिए क्लोज नहीं कर रहे। भाई ये क्या है, इसमें हाई है लंदन सेशन का, तो इसकी तो मौत पक्की है ना। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है दीन ईमान है रिटेलर्स का, इसकी तो मौत पक्की है। तो हम अपनी ट्रेड को होल्ड रखेंगे। बाकी भाई ओवरऑल जो मेरी नज़रें है ना, जो है ये जो है ना आज का जो बारबेक्यू है वो इंशाल्लाह वो ये तो ये पीएम में जो है हम इंशाल्लाह दोबारा लाइव आएंगे और आपके लिए मैं लाइव रिकॉर्ड करूंगा ये ट्रेड इंशाल्लाह। ये लेवल जो है पीएम में जैसे ही ब्रेक हुआ, अलग फजल करम से, तो मार्केट जो है वो हमें तोड़ो तोड़ इस लेवल तक मिलेगी। लेकिन फर्स्टली जो है इसका किल होना जरूरी है। अभी तो फिलहाल ये किल होगा ना जो हमारा टारगेट ये है। यार ये चीज़ें जो है ना, हाँ, देखिए पूरा टारगेट ये है, मैं आपको कहीं कहता हूँ पूरा टारगेट कभी भी नहीं लेना मार्केट से पहले, थोड़ा सा पहले निकल जाना, थोड़ा सा पहले। अभी तो ब्रेक इवन पे भी नहीं आई मार्केट। अच्छा बात सुने, आपने कभी भी ये सोच के ट्रेड नहीं करना कि क्या कहते हैं मेरा दोस्त और मुझे मुझे जो है टारगेट प्रॉफिट इतना चाहिए आज का, नहीं। और भाई मार्केट के एल्गोरिथम जहाँ तक जाना चाह रहा है आपका प्रॉफिट भी वहीं तक क्लोज होना चाहिए। ये नहीं होता कि भैया आज मुझे 1:3 लेना। देखिए आपका स्टॉप लॉस आपके कंट्रोल में होता है, आपका प्रॉफिट आपके क्लोज में नहीं होता। प्रॉफिट मार्केट का एल्गोरिथम बताता है कि कितना हो सकता है। अभी हमारा प्रॉफिट यहाँ तक हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं होल्ड ही नहीं कर सकता क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन तो शॉर्ट टर्म की बारिश की है। तो मैं होल्ड करके क्या यहाँ तक क्या करूँ, वीक की हाई तक तो हमारा टारगेट है, लेकिन वो आज वन डे की कैंडल डिसाइड करेगी कि वीक की हाई की तरफ जाना चाह रही है कि वीक के लो की तरफ जाना चाह रही है। जी तो आज ईद का तीसरा दिन है और ऑलमोस्ट 9 जून 2025 है। कंटिन्यूसली हम 9 वीडियोस बना रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपके सामने सारी ट्रेड्स जो है मेरी सही जाती हैं, टू द पॉइंट जाती हैं। न्यू स्टार्ट होने से पहले जो जो मैं कहता हूँ आप मार्केट में ये होगा इस लेवल पे ये करेगी वो करेगी, वही मार्केट क्यों करती है? क्योंकि ये एल्गोरिथम डी कोड करके जो लेवल्स निकालते हैं मार्केट में हमेशा वही होता है, क्योंकि ये रियल मार्केट है। ये पिछले कॉन्सेप्ट नहीं है रिटेलर्स की स्पोर्ट जो हंट होते हैं, लाइव हंट होते हैं, आपके सामने हट होते हुए दिखाता हूँ, खुद दिखाता हूँ। क्योंकि जो तीन मन बना मैं रेजिस्टेंस स्पोर्ट पे वो हटाऊँ,
उनसे हटा के आपको रियल मार्केट में लेके आऊँ। आज की हमारी लाइव ट्रेड ओपन है, ठीक है। आपको जो न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले मैंने कहा मार्केट में सेम टू सेम वही हुआ। हमारी 4 प्रोडिक्शन थी, आज 4 की 4 पूरी हुई। हमारा होल्ड कहाँ तक है, इस लेवल तक, यहाँ तक हम होल्ड करेंगे और मार्केट में क्लोज कर देंगे। उसके बाद न्यूयॉर्क पीएम आएंगे 130 के बाद, जो कि हमारा मेजर टारगेट है ये जो आज का बारबेक्यू है, ठीक है। इसका किल होना बना इंशाल्लाह। लेकिन कब किल होगा, जब एल्गोरिथम हमें बताएगा कि मार्केट इस तरफ सर्वाइव करना चाह रही है। ये जो लाइन है ब्लू लाइन, ये क्या है आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। इसका जैसे बॉडी से ब्रेक होना शुरू हुआ तो मार्केट तोड़ तोड़ इस लेवल तक आएगी। फिलहाल यहाँ तक वेट करें। मार्केट को स्लो तो नहीं होना चाहिए था इस लेवल पे, क्योंकि बिल्कुल पास रह गया ये। अच्छा 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 अच्छा, इसके पीछे आपको एक और साइकोलॉजी बताता हूँ मैं। इस तरह नहीं समझ आएगी ना आपको, थोड़ी आंखें खोलनी पड़ेंगी आपकी। ये देखें जी, ये क्या, ये रिटेलर्स का आपका एक और लेवल ब्रेक होते हुए लाइव दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये मार्केट दिखा रही है कि भाई ये जो है ना, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। ये दिखा रही है ना मार्केट, ये वाला, ये वाला। अब यहाँ पे दुनिया के तमाम लोग शॉर्ट ओपन करके बैठ गए हैं। मुझे तो लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे गिरी थी, दोबारा इस लेवल पे आई है, यहाँ से दोबारा नीचे आ जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह आपको ये सारा लेवल किल होते हुए दिखाऊंगा, क्योंकि ये लंदन सेक्शन का हाई है, इसका किल होना तो वाजिब है। तो हमारा टारगेट ये है। आज की स्ट्रीम में भी ये कचरे कॉन्सेप्ट का दीन ईमान फेल होते हुए दिखाऊंगा। ये जो तो है, ये ट्रैप है। ये अब ये इतना नीचे आएगी, दिखाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। भाई रिटेलर्स को बिठाने के लिए उसको टाइम, तभी तो मार्केट स्लो हुई है इस एरिया में। क्यों हुई है, रिटेलर्स को बता रही है कि भाई लगाओ यहाँ पे शॉर्ट, शॉर्ट करो, यहाँ से मैं नीचे जाने वाली हूँ। लेकिन भाई मार्केट क्यों नीचे जाएगी, इनको किल किए बिना कैसे जाएगी। रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हंट किए बिना मार्केट कैसे नीचे जाएगी। इसी के लिए तो ऊपर आई है। इतना सर्वाइव जो किया वो इन्हीं को तो हंट करने के लिए किया। तो यहाँ से क्यों नीचे जाएगी, इधर से नीचे जाएगी तो इंशाल्लाह जाएगी, ठीक है, जो हमारा टारगेट है। मैं ट्रेड क्लोज नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे अल्लाह के फजल करम पर प्रायोरिटीज पे पूरा यकीन है। अभी देखिए क्या होता है। ये जो है ना रेजिस्टेंस, ये कैसे फेल होती है इंशाल्लाह आपके सामने होगी लाइव। एक मुझे बताओ ना, मार्केट ने इतना सर्वाइव किया, यहाँ से नीचे निकली गया हुआ एल्गोरिथम में। वो नहीं भाई, वो एल्गोरिथम आया ही इस लेवल पे इस चक्कर में है कि यहाँ पे जो दीन ईमान रख के बैठे हैं शॉर्ट के लिए, उनको दोबारा यहाँ पे ट्रैप किया जाए, तभी तो मार्केट यहाँ पे स्लो हुई है। अब उनका ये क्या है, डबल टॉप। जो कहते हैं कि डबल टॉप बन जाए मार्केट, वहाँ से थोड़ा थोड़ा नीचे आती है, और पीछे से ये पहले से ही एक रेजिस्टेंस लेवल है रिटेलर्स का। तो यहाँ पे तो दुनिया के हर बंदा शो करके बैठा होगा, ठीक है। अभी देखना मार्केट क्या करती है, ये ट्रैप कर रही है। थोड़ा दिखाएगी भी तो सही ना कि भाई वाकई ही ये लेवल काम कर रहा है, जो कि नहीं करता। कि यहाँ पे लगाओ शॉर्ट्स, यहाँ पे करो शॉर्ट्स। अभी नेक्स्ट कैंडल जो है इंशाल्लाह इस ब्लू लाइन से नीचे आए बिना ही मार्केट इस ब्लू लाइन तक जाएगी, जो कि हमारा टारगेट है। आपको लाइव बता रहा होता हूँ, ये कचरे कॉन्सेप्ट का फेल होना वाजिब है। फिर भी अगर आप भी अब भी मेरी वीडियोस देखने के बाद भी अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो, तो भाई आपसे बड़ा गधा ही हुई। मुझे पता है जो मेरी चीज, जो मेरे एल्गोरिथम को समझते हैं, जो समझते हैं कि मार्केट में ये एल्गोरिथम होता है सारा कुछ, तो वो इन चीज़ों से दीन ईमान हटा के बैठ गए। कहाँ जा रही है मार्केट, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है भाई। आपको मैंने 10 मिनट पहले ही बता दिया था कि ये लेवल 100% फेल होगा इंशाल्लाह। क्यों हो रहा फेल। हाय 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 हाय। ये लो जी, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल फेल हो गया, होने वाला भी हुआ नहीं। ट्रेड सामने आपके लाइव होल्ड है। हाँ, ये लो जी, ये किल नहीं होगा खाली, ये टारगेट है इसका। ये लो जी, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल किल हो गया। ये ऐसा कुछ मार्केट में, ठीक है। ये लो जी, हमारी ट्रेड क्लोज लाइव आपके सामने। हमारा टारगेट पूरा हो गया। कहाँ गई भाई इनकी रेजिस्टेंस, कहाँ गया ये लेवल, आपके सामने लाइव किल होते हुए दिखा रहा हूँ ये लेवल्स। तो भाई इन गन से इन बचने से बचो, और जो मैं एल्गोरिथम सिखा रहा हूँ उसको सीखना स्टार्ट करो। तो मुझे दें इजाज़त, आज की हमारी ट्रेड हुई पूरी। तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो पीएम में मिला जाएगा। वैसे भी ये देखिए 10:49 AM हो चुके हैं, 11:30 पे न्यूयॉर्क जो है वो उसके बाद लंच शुरू हो जाता है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, लेकिन ये लेवल जो हमारा टारगेट था इसलिए मैंने होल्ड नहीं किया हुआ, क्योंकि मैनुअली कंट्रोल बहुत है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से नीचे भी आ सकती है। अगर हमारी डायरेक्शन छोड़ की है तो हम पीएम में आके देखेंगे मार्केट का जो एल्गोरिथम है वो कहाँ का डिकोटेशन दे रहा है, उसके बाद हम ट्रेड्स को टाइम करेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको शाम को मिडनाइट में।